और बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। गांव का गरीब कुम्हार राजू अपनी पत्नी कोमल के साथ अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था, क्योंकि बारिश की वजह से उसकी झोपड़ी में पानी भर गया था। इसी वजह से वे दोनों बाहर बैठे थे। कोमल थोड़ी परेशानी से राजू से बोलती है। सुनिए जी, अगर आज भी ऐसे ही बारिश होती रही तो आज भी हम ठीक से सो नहीं पाएंगे, और इस बारिश के वक्त आपका भी काम नहीं चल रहा, जिससे घर में राशन खत्म हो गया है। अब हम कैसे गुजारा करेंगे? हाँ, चिंता मत करो, बारिश रुक जाएगी। अभी ये हमारी परीक्षा का वक्त है, इसलिए हमें साथ रहकर इस समय का सामना करना पड़ेगा। राजू की बात सुनकर कोमल उससे सहमत होती है। आप सही कह रहे हो, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। भगवान पर हमें भरोसा रखना चाहिए। भले ही उनके पास पैसे नहीं थे, पर एक दूसरे के लिए भरोसा और प्यार था। वो लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं कि उनका घर पानी से भर गया था। दोनों ये सब देखकर दुखी हो जाते हैं। देखिए जी, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। एक तरफ घर में पानी भर गया है और दूसरी तरफ घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं बचा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें। कोमल, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन आप ही बताइए जी, हम कब तक ऐसे ही मुश्किलों का सामना करते रहेंगे? पहले काम बंद हो गया, फिर राशन खत्म हो गया, और अब घर भी पानी से भर गया। ऐसा लगता है जैसे हमारी मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मैं मानता हूं कि वक्त बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम दोनों ही हिम्मत हार गए तो फिर इस घर को कौन संभालेगा? मैं हिम्मत नहीं हार रही जी, लेकिन जब अपने सामने अपने घर की ये हालत देखती हूँ तो डर लगने लगता है। सबसे ज्यादा चिंता तो आपकी होती है। आप सुबह से शाम तक मेहनत करते हो और फिर भी खाली हाथ घर लौटते हो। मेरे बारे में इतनी चिंता मत किया करो। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं मेहनत करता रहूंगा। चाहे मुझे कोई भी काम क्यों ना करना पड़े, मैं तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगा। लेकिन आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। चिंता मत करो कोमल, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। मैं भी अपने दोस्त आनंद के पास जाता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी मदद जरूर करेगा। लेकिन इतनी तेज बारिश में आप इतनी दूर कैसे जाओगे? रास्ता कितना भी मुश्किल हो, मुझे जाना पड़ेगा। अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो हमारे घर में खाना कैसे आएगा? ठीक है जी, लेकिन अपना ध्यान रखिएगा। रास्ते में बहुत कीचड़ है और बारिश भी तेज है। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। तब तक तुम ये पानी निकालकर घर को थोड़ा साफ कर लो। ठीक है जी, लेकिन आप जल्दी वापस आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। जरूर आऊंगा, और देखना, आज चाहे जितनी परेशानी हो, हम भूखे नहीं सोएंगे। राजू कोमल को भरोसा दिलाकर घर से निकल जाता है और कोमल अपने घर की सफाई करने लगती है। राजू बारिश में भीगता हुआ अपने दोस्त आनंद के घर पहुंचता है। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आनंद भाई, आज मैं तेरे पास एक आस लेकर आया हूँ। शायद तेरे अलावा मेरी कोई और मदद नहीं कर सकता। अरे राजू भाई, इतनी बारिश में तू यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? तू बहुत परेशान लग रहा है। भाई, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। बारिश की वजह से मेरा काम पूरी तरह बंद है। घर में मेरी पत्नी कोमल है और सुबह से उसने भी कुछ नहीं खाया। तो पहले क्यों नहीं बताया? दोस्त, बार बार किसी के सामने हाथ फैलाना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज मजबूरी में तेरे पास आना पड़ा। कैसी बातें कर रहा है राजू? दोस्ती का मतलब ही क्या है अगर मुसीबत में दोस्त अपने दोस्त के काम ना आए? भाई, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान कैसा? आज मेरी जरूरत है तो मैं तेरे काम आ रहा हूं। कल अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मुझे उम्मीद है कि तू भी मेरे साथ खड़ा होगा। भाई, अगर मेरी जान भी लगानी पड़ी तो मैं तेरे लिए पीछे नहीं हटूंगा। बस फिर इतनी चिंता मत कर, तू बैठ, मैं अभी तेरे और कोमल भाभी के लिए खाना लेकर आता हूँ। आनंद अपने घर से 2 लोगों का खाना लेकर आता है और राजू को दे देता है। ये ले भाई, और सुन, सिर्फ आज का खाना समझकर मत ले जाना,
अगर कल भी जरूरत पड़े तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। नहीं भाई, आज तूने हमारी बहुत मदद कर दी। अब मैं खुद मेहनत करके अपना घर चलाने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है तू मेहनती आदमी है, बस इस मुश्किल वक्त में हिम्मत मत हार। धन्यवाद भाई। भगवान करे तेरे जैसा दोस्त हर किसी को मिले। राजू खाना लेकर बारिश में अपने घर की ओर निकल जाता है। काफी देर बाद वो भीगा हुआ घर पहुंचता है। आ गए जी। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आनंद भाई ने कुछ मदद की? हाँ कोमल, देखो आनंद हमारे लिए खाना देकर गया है। सच में? भगवान उसका भला करे। कम से कम आज हम भूखे तो नहीं सोएंगे। हाँ, लेकिन कोमल, मैं सोच रहा हूँ कि हम हमेशा दूसरों की मदद के भरोसे नहीं रह सकते। मैं भी यही सोच रही थी जी। आज आनंद भाई ने हमारी मदद कर दी, लेकिन हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। बिल्कुल। मेरा काम अभी नहीं चल रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेहनत करना छोड़ दूं। आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। चाहे हमारे पास कितना भी कम हो, हम मिलकर गुजारा कर लेंगे। यही बात तो मुझे हिम्मत देती है कोमल। जब तुम मेरे साथ होती हो ना, तो मुझे लगता है कि मैं कोई भी मुश्किल पार कर सकता हूँ। और जब आप मेरे साथ होते हैं तो मुझे भी डर नहीं लगता। दोनों खाना खाते हैं और रात को सो जाते हैं। अगले दिन सुबह मौसम थोड़ा साफ होता है। कोमल, आज मैं फिर काम की तलाश में जा रहा हूँ। जब तक मुझे कोई काम नहीं मिलता, मैं कोशिश करता रहूंगा। ठीक है जी, लेकिन आज कुछ काम मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। घर में अब खाने के लिए भी बहुत कम बचा है। तुम चिंता मत करो, आज मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा। राजू काम की तलाश में निकलता है और सबसे पहले एक दुकान पर पहुंचता है। भाई साहब, आपकी दुकान पर कोई काम मिलेगा? मैं आपका कोई भी काम कर दूंगा, बस मुझे काम की जरूरत है। अरे जा यहाँ से, मेरे पास कोई काम नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह काम मांगने। राजू चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके चेहरे पर निराशा थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। कोई बात नहीं, शायद यहाँ काम नहीं था, आगे कहीं तो जरूर मिलेगा। इसके बाद राजू दूसरी दुकान पर जाता है। राम राम सेठ जी, क्या आपकी दुकान पर कोई काम मिल सकता है? मैं मेहनत से कोई भी काम कर लूंगा। नहीं, यहाँ किसी आदमी की जरूरत नहीं है। ठीक है सेठ जी, अगर कभी जरूरत हो तो मुझे जरूर याद कर लेना। राजू वहाँ से भी निराश होकर निकल जाता। फिर वो एक ढाबे पर पहुँचता है। मालिक, आपके ढाबे पर कोई काम मिलेगा? साफ सफाई, खाना परोसना, बर्तन धोना, मैं कोई भी काम कर लूंगा। यहाँ पहले से ही बहुत आदमी काम करते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है मालिक, अगर आगे कभी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताइएगा। राजू सुबह से शाम तक काम की तलाश करता रहा, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिला। शाम होते होते राजू थका और निराश होकर अपने घर लौट आया। कोमल उसका इंतजार कर रही थी। राजू बिना कुछ बोले चुपचाप एक तरफ बैठ गया। क्या हुआ जी, आप इतने चुप क्यों हैं? क्या आज भी कोई काम नहीं मिला? नहीं कोमल, आज भी कुछ नहीं मिला। आपने इतनी जगह कोशिश की होगी, फिर भी? सुबह से लेकर शाम तक मैं एक दुकान से दूसरी दुकान घूमता रहा। हर किसी से काम मांगा, किसी ने कहा जरूरत नहीं है, किसी ने मुझे वहां से भगा दिया। आपको बहुत बुरा लगा होगा जी। बुरा तो लगा, लेकिन उससे ज्यादा दुख इस बात का है कि मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। ऐसी बात मत करिए, आप मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। सुबह से शाम तक सिर्फ हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मेहनत का क्या फायदा जब घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है? फायदा है जी, कम से कम आप कोशिश तो कर रहे हैं। हर कोशिश का नतीजा उसी दिन नहीं मिलता। कभी कभी लगता है जैसे किस्मत ही मेरा साथ नहीं दे रही। किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज हमारा समय खराब है तो कल अच्छा भी आएगा। लेकिन कल तक अगर काम नहीं मिला तो? तब भी हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे पास एक दूसरे का साथ है। तुम सही कहती हो कोमल। मैं शायद परेशान होकर ये भूल गया था कि मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। आपने ही तो मुझे सिखाया है कि चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ, अब मैं हार नहीं मानूंगा। अगर कल बारिश नहीं हुई तो मैं अपना पुराना काम शुरू करूंगा। मिट्टी के बर्तन बनाना? हाँ,
बारिश की वजह से मिट्टी गीली जरूर है, लेकिन अगर मौसम थोड़ा साफ रहा तो मैं बर्तन बना सकता हूँ। फिर उन्हें बाजार में बेचने की कोशिश करूंगा। ये बहुत अच्छा विचार है जी। हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मिट्टी तो हमारे पास है। बस मुझे यही करना है। किसी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है कि अपने हाथों से मेहनत करूं। मैं भी आपके साथ रहूंगी। आप बर्तन बनाएंगे तो मैं उन्हें सुखाने और सजाने में आपकी मदद करूंगी। सच कहूं कोमल, तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके घर में खाने के लिए बहुत कम बचा था। अच्छा जी, अब आप ज्यादा मत सोचिए। घर में थोड़े से चावल बचे हैं, मैं वही बना देती हूँ। लेकिन अगर ये आज खत्म हो गए तो कल के लिए कुछ नहीं बचेगा। कल की चिंता हम कल करेंगे। आज जो है उसे मिल बांट कर खाएंगे। ठीक है कोमल, बस भगवान से यही प्रार्थना है कि कल का सूरज हमारे लिए कोई नई उम्मीद लेकर आए। भगवान पर भरोसा रखिए जी, शायद हमारी जिंदगी बदलने वाला दिन कल ही हो। कोमल चावल बनाने जाती है और राजू बाहर बैठकर आसमान की ओर देखने लगता है। उसके चेहरे पर चिंता तो थी, लेकिन इस बार उसके अंदर उम्मीद भी थी। उसे विश्वास था कि अगली सुबह वो अपनी किस्मत बदलने के लिए एक नई शुरुआत करेगा। अगली सुबह राजू बहुत उम्मीद के साथ उठता है। वो बाहर निकलकर आसमान की ओर देखता है, लेकिन आसमान फिर से काले बादलों से घिरा हुआ था। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये बारिश फिर शुरू हो गई। मैंने सोचा था आज मौसम साफ होगा और मैं मिट्टी के बर्तन बनाकर कुछ पैसे कमा पाऊंगा। कोई बात नहीं जी, शायद थोड़ी देर में बारिश रुक जाए। यही तो सोचते सोचते कितने दिन निकल गए कोमल। अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे ये बारिश हमारी जिंदगी से जाने का नाम ही नहीं ले रही। आप हिम्मत मत हारिए, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। राजू कई घंटों तक बारिश रुकने का इंतजार करता रहा, लेकिन बारिश कम होने के बजाय और तेज होती गई। शाम होने लगी। लगता है आज भी कुछ नहीं हो पाएगा। मिट्टी के बर्तन तो दूर, आज मैं घर से बाहर तक नहीं निकल पाया। मुझे पता है जी, लेकिन आप खुद को दोष मत दीजिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती मेरी नहीं है, लेकिन परेशानी तो हमारी ही है। घर में राशन नहीं है और अब मेरे पास कमाने का कोई रास्ता भी नहीं बचा। तभी अचानक बाहर किसी के दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज आती है। ठक ठक ठक। इतनी रात में कौन हो सकता है? पता नहीं, तुम यहीं रहो, मैं देखता हूँ। बाहर तेज बारिश हो रही थी। वो दरवाजा खोलता है तो सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। बेटा, अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं आज रात तुम्हारे घर में थोड़ी देर रुक सकता हूँ? बाबा, इस बारिश में आप बाहर क्यों घूम रहे हैं? अंदर आइए। हमारा घर छोटा जरूर है, लेकिन आप बारिश में बाहर नहीं रह सकते। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। आज बहुत दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। रात काफी हो चुकी थी। बाहर बारिश लगातार हो रही थी। राजू और कोमल ने अपने हिस्से के थोड़े से चावल उस बूढ़े आदमी को भी खिला दिए। खाना बहुत कम था, लेकिन बूढ़े आदमी ने राजू और कोमल की आंखों में संतोष देखा। उसे समझ आ गया था कि इन दोनों ने अपनी मजबूरी के बावजूद उसके लिए अपने हिस्से का खाना तक छोड़ दिया है। बेटा, तुम दोनों ने खुद भूखे रहकर मुझे खाना खिला दिया। तुम जानते भी हो कि तुमने आज क्या किया है। तुम्हारे घर में पहले ही खाने की कमी है और फिर भी तुमने अपने हिस्से का खाना मेरे सामने रख दिया। बाबा, हमने कुछ खास नहीं किया। आप इस वक्त मुसीबत में थे और हमारे दरवाजे पर मदद की उम्मीद लेकर आए थे। अगर हम आपको देखकर भी अपना दरवाजा बंद कर देते तो फिर हमारे पास इंसान कहलाने का क्या मतलब रह जाता? नहीं बेटा, आज के समय में कोई किसी अनजान आदमी के लिए इतना नहीं करता। ज्यादातर लोग पहले ये पूछते हैं कि सामने वाला कौन है, कहाँ से आया है और बदले में उन्हें क्या मिलेगा। बाबा, जब कोई इंसान मुसीबत में होता है ना, तो उस समय ये नहीं देखना चाहिए कि वो अपना है या पराया। उस वक्त बस इतना देखना चाहिए कि सामने वाले को हमारी मदद की जरूरत है। लेकिन बेटा, तुम्हारे घर में भी तो खाने की कमी है। मैंने देखा है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा खाना नहीं था। तुम दोनों ने अगर अपना खाना बचाकर खाया होता तो शायद कल के लिए कुछ बच जाता। हाँ बाबा, खाना कम था और हमें भी पता है कि कल हमारे सामने फिर परेशानी होगी। लेकिन अगर हम आपको भूखा छोड़ देते
तो शायद हमारा पेट खाना खाने के बाद भर जाता। मगर हमारा मन हमेशा यही सोचता रहता कि एक बूढ़ा आदमी हमारे दरवाजे पर मदद मांगता रहा और हमने उसे वापस भेज दिया। तुमने बहुत बड़ी बात कह दी बेटा। लगता है गरीबी ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। बाबा, मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि अगर भगवान ने हमें किसी की मदद करने लायक बनाया है तो हमें उस मौके से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कल हमें खुद किसकी जरूरत पड़ जाए। बाबा, इंसान की मदद करने के लिए उसकी पहचान जानना जरूरी नहीं होता। अगर सामने वाला भूखा है तो पहले उसे खाना देना चाहिए, बाद में ये पूछना चाहिए कि वो कौन है और कहाँ से आया है। बेटी, तुम्हारी सोच भी बिल्कुल इसी लड़के जैसी है। तुम दोनों के पास खुद बहुत कम है, फिर भी तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए जगह है। हमने गरीबी देखी है बाबा। जब इंसान खुद भूखा रहता है और किसी दूसरे के घर से खाने की खुशबू आती है, तब उसे समझ आता है कि भूख कितनी बड़ी मजबूरी होती है। इसलिए किसी दूसरे को उसी हालत में देखकर हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। तुम्हारे घर में कभी ऐसी कमी ना आए कि तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। बस बाबा, आप दुआ कर दीजिए, बाकी भगवान सब ठीक कर देंगे। अभी हमारा वक्त खराब है, लेकिन मुझे भरोसा है कि ये वक्त हमेशा नहीं रहेगा। बेटा, तुम्हें अपनी चिंता नहीं है। कई दिनों से तुम्हारा काम बंद है, घर में राशन नहीं है, और फिर भी तुम इतने भरोसे से भगवान की बात कर रहे हो। चिंता तो है बाबा, कई दिनों से काम नहीं मिला है और आज पूरे दिन सोचता रहा कि कल घर में क्या होगा। लेकिन जिंदगी में अगर हर परेशानी के बारे में सोचकर डरते रहें तो फिर मेहनत करने की हिम्मत भी नहीं बचेगी। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जितना आज हमारे पास है उसमें खुश रहूं और कल के लिए मेहनत करूं। और कल की चिंता हम कल करेंगे बाबा। अभी आप आराम कीजिए। आपने भी पूरी रात बारिश में भटककर बहुत परेशानी झेली है। कम से कम आज रात आपको चैन से सोना चाहिए। तुम दोनों सच में बहुत अच्छे हो। अगली सुबह बारिश थोड़ी धीमी हो चुकी थी। राजू जल्दी उठकर बाहर आता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो घर के बाहर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था और जाने की तैयारी कर रहा था। बाबा, आप इतनी सुबह बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, बारिश अभी पूरी तरह रुकी भी नहीं है। अगर आपको कहीं जाना है तो कम से कम मौसम थोड़ा ठीक होने तक रुक जाइए। नहीं बेटा, अब मुझे जाना होगा। रात भर मैंने तुम्हें परेशान किया और अब मैं तुम्हारे ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहता। मेरा बेटा मुझे ढूंढ रहा होगा और उसे मेरी बहुत चिंता हो रही होगी। लेकिन आप इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे बाबा? रास्ते अभी भी खराब हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है और बारिश भी कभी भी तेज हो सकती है। आप अकेले इस हालत में कैसे जाएंगे? लेकिन आप इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे बाबा? रास्ते अभी भी खराब हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है और बारिश भी कभी भी तेज हो सकती है। आप अकेले इस हालत में कैसे जाएंगे? मेरा बेटा मुझे ढूंढ रहा होगा। वो मुझसे बहुत दूर रहता है, लेकिन मुझे भरोसा है कि वो मुझे ढूंढते हुए जरूर आएगा। आपका बेटा कहाँ रहता है बाबा? अगर वो इतना दूर रहता है तो क्या उसे आपके बारे में कोई खबर नहीं है? बहुत दूर रहता है बेटा, और काफी बड़ा आदमी है। उसे मेरी चिंता जरूर होगी, लेकिन मेरे पास उसे खबर करने का कोई साधन नहीं था। तो फिर आपने उसे फोन क्यों नहीं किया बाबा? आजकल तो किसी को भी खबर करना आसान है। मेरे पास फोन नहीं है बेटा। कल जब मैं घर से निकला था तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। बारिश में रास्ता भटक गया और फिर तुम्हारे घर तक पहुंच गया। बाबा, आप अकेले इतनी दूर कैसे जाएंगे? रास्ते भी खराब होंगे और अगर फिर से बारिश शुरू हो गई तो आपको बहुत परेशानी होगी। जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता आप यहीं रुक जाइए। बेटा, तुमने मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। तुम्हारे घर में खुद खाने की कमी है, फिर भी तुमने मुझे खाना दिया और सोने की जगह दी। मैं अब और तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। इसमें परेशानी कैसी बाबा? हमारा घर छोटा जरूर है, लेकिन अगर किसी जरूरतमंद के लिए जगह बन जाए तो वही घर हमारे लिए बड़ा हो जाता है। आप बारिश रुकने तक यहीं रहिए। जी, आप राजू की बात मान लीजिए। इतनी बारिश में अकेले जाना ठीक नहीं होगा। अगर रास्ते में आपको कुछ हो गया तो हमें जिंदगी भर इस बात का दुख रहेगा कि हमने आपको जाने दिया। बेटी, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम दोनों ने मेरे लिए जो किया है वो शायद मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। बाबा, इसे एहसान मत कहिए। आपने रात हमारे साथ बिताई
और हमें भी ऐसा लगा जैसे हमारे घर में कोई अपना आया हो। बस आप सुरक्षित रहें, हमारे लिए इतना ही काफी है। राजू कुछ सोच ही रहा था कि तभी दूर से एक काली बड़ी गाड़ी तेजी से राजू की झोपड़ी की तरफ आती दिखाई देती है। गाड़ी इतनी बड़ी और महंगी थी कि राजू और कोमल दोनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। जी, वो गाड़ी सीधे हमारी तरफ आ रही है। क्या आपको पता है कि इस रास्ते पर इतनी बड़ी गाड़ी किसकी हो सकती है? शायद मुझे लेने कोई आया है। बाबा, आपको कैसे पता कि कोई आपको लेने आया है? गाड़ी झोपड़ी के सामने आकर रुकती है। उसमें से महंगे कपड़े पहना हुआ एक आदमी जल्दी से बाहर निकलता है। उसके साथ दो लोग और होते हैं। वो आदमी चारों तरफ देखकर बेचैनी से बूढ़े आदमी को ढूंढता है। पिताजी, आ गए बेटा। मैं जानता था कि तुम मुझे ढूंढते हुए जरूर आओगे। बाबा, ये आपके बेटे हैं? हाँ बेटा, यही मेरा बेटा है। लेकिन आपने तो कहा था कि आपका बेटा बहुत दूर रहता है और आपको ढूंढ रहा होगा। मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो इतने बड़े आदमी हैं। हाँ बेटा, वो दूर ही रहता है, लेकिन पैसा और बड़ा घर होने से इंसान अपने माँ बाप की चिंता करना नहीं छोड़ता। पिताजी, हम आपको पूरी रात से ढूंढ रहे थे। आप यहां कैसे पहुंच गए? हमने आपको हर जगह तलाश किया और हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि आप कहां चले गए। बारिश में रास्ता भटक गया था बेटा। रात होने तक मैं काफी दूर निकल आया था। फिर बारिश से बचने के लिए इस घर के दरवाजे पर आया और राजू ने बिना कुछ पूछे मुझे अंदर बुला लिया। इन्होंने आपको अपने घर में रखा? हाँ बेटा, इनके घर में खुद खाने के लिए बहुत कम था, फिर भी इन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी और अपने हिस्से का खाना तक मेरे साथ बांट लिया। और वो इंसान ये है? हाँ, राजू और उसकी पत्नी ने मुझे सिर्फ बारिश से बचने की जगह नहीं दी, बल्कि अपने घर में जो थोड़ा सा खाना था वो भी मेरे साथ बांट लिया। उन्होंने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ या उन्हें मेरी मदद के बदले क्या मिलेगा। राजू के इस मदद के कारण वो आमिर आदमी राजू को काम दे देता है और वो भी उनका काम पूरी जिम्मेदारी से करता है।